सभी को मेरा नमस्कार। अन्वेषण आईएएस की इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एक न्यूज आपको बार बार दिखाई पड़ रही होगी कि जो टेक सेक्टर है, जो कॉरपोरेट सेक्टर है, बेसिकली आप देखोगे वहां पे लेऑफ्स काफी चल रही है। और अभी कुछ दिन पहले ही गूगल ने भी कई सारे कुछ थाउजेंड्स एम्प्लॉइज को ले ऑफ किया है। और ये सिर्फ गूगल में नहीं है, कई सारे सेक्टर्स में ये चीजें चल रही है, कॉरपोरेट्स में चल रही है। इनफैक्ट इंडिया में भी आपको ये देखने को मिलेगी। तो चलिए उस पे आज हम बात करते हैं कि ये लेऑफ्स क्यों हो रही है, अचानक ऐसे क्या हो गया जो इतने सारे एम्प्लॉयज को लगातार वो न्यूज में आ रही है लेऑफ्स के लिए। और हम लोग इंडिया में भी इसकी इम्पैक्ट भी देख रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं। और जो लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ, जो लोग इसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं इस चैनल को, प्लीज सब्सक्राइब करिए। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा, डेफिनेटली आप उसको कमेंट करके हमें बताइए कि क्या हम और बेहतर कर सकते हैं, कौन से टॉपिक पे यार आप हमसे जानना चाहते हैं। और लाइक भी करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। इस तरह से आपकी जो बेसिकली आपकी जो आप यदि अप्रिसिएट करोगे, वो डेफिनेटली हमारे लिए काफी इंस्पिरेशन होगी। और हम आगे और इस तरह से कई वीडियोस आपके सामने लेके आएंगे। आइए हम बात करते हैं आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में लेऑफ्स के बारे में। देखिए, रीजंस क्या है वो उससे पहले मैं आपको एक स्टैटिस्टिक्स आपके सामने रखना चाहता हूं। द लार्जेस्ट टेक लेऑफ्स आप यदि देखोगे, ये कुछ ऐसे ही आपको देखने को मिलेगी। जनवरी 2023 को अल्फाबेट ने लगभग 12,000 लोगों को ले ऑफ किया। मेटा ने 2022 नवंबर को 11,000, अमेजन ने 10,000 नवंबर 2022 को, फिर माइक्रोसॉफ्ट का भी आप देख सकते हो। तो ये कुछ फिगर्स आपके सामने हैं जो कि काफी आप बोल सकते हो इट्स ए मैटर ऑफ कंसर्न फॉर एवरी वन ऑफ अस। इनफैक्ट directly those people are associated with the tech farms, they are much of concern। तो चलिए बात करते हैं क्या रीजन है, क्या मजबूरी रही है इन कंपनियों की, जिसके वजह से ये लेऑफ्स काफी बड़ी मात्रा में दिखाई पड़ रही है। द रीजन की बात करें, आप यदि देखोगे 2022 के साल काफी मतलब इंटरेस्टिंग रहा है, या यदि वो नंबर्स जो है वो काफी इंटरेस्टिंग रहा है। आप यदि देखोगे, द टेक इंडस्ट्री इंक्रीज इट्स लेऑफ्स बाय 649%, 649% इन 2022। इसलिए मैं बोला वो नंबर काफी चौकन्ना रहा, इंटरेस्टिंग रहा है। ये सबसे हाईएस्ट है यदि आप देखोगे। और एक चैलेंजर रिपोर्ट ये कहती है, ये तो मतलब पहले कुछ दशकों से काफी बड़ी मात्रा में ये लेऑफ्स रहा है। यदि आप देखोगे कि 21 और 2020 मिलकर जितना लेऑफ्स हुआ था, उससे कई ज्यादा लेऑफ्स आपके 2022 में हुई है कंबाइंडली। और एक चौकन्ना वाली ये न्यूज है, या आप बोल सकते हो ये काफी ये स्टैटिस्टिक्स है। आइए देखते हैं रीजंस क्या क्या रही हैं इन कंपनियों के लिए, मजबूरियां क्या है। यदि इकोनॉमिक डाउनटर्न एक बड़ा फैक्टर है, जो बोला जा रहा है कि यूएस इकोनॉमी में रिसेशन आई है। और जैसे आपको पता होगा, जो कोविड आई थी, कोविड से ये लोग उभर के नहीं आ पा रहे थे, जिसके वजह से एक फैक्टर ये भी है जिसको हम लोग श्रिंकिंग इकोनॉमी बोलते हैं, स्लो डाउन भी आप बोल सकते हो, जिसके वजह से ये लेऑफ्स आपको देखने को मिलती है। जो डेटा यूएस ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस दे रही है, ये श्रिंकिंग इकोनॉमी या स्लो डाउन की वजह से ये आपकी आपकी ये ले ऑफ्स आपको देखने को मिलती है। चलिए आगे हम बात करते हैं। इन्फ्लेशन एक बड़ा फैक्टर है। इन्फ्लेशन इसलिए एक बड़ा फैक्टर है, यदि आपने भारत इंडिया में भी देखा होगा, 2020 कोविड के समय पे भी इन्फ्लेशन आपको दिखाई पड़ती है, क्योंकि बहुत सारे इंडस्ट्रीज अपने ऑपरेशंस बंद कर चुके थे। जो कोविड प्रोटोकॉल, या आप बोल सकते हो लॉकडाउन के वजह से जो मूवमेंट्स थी उस पर भी रोक लग गई थी, रिस्ट्रिक्शंस लग गई थी। मूवमेंट ऑन द व्हीकल्स, मूवमेंट ऑन द गुड्स करियर। उसके अलावा यदि आप देखोगे तो लेबर फोर्स जो है वो कहीं ना कहीं अपने घर लौट आ गए थे, या घर वापस आ गए थे। पर्टिकुलरली हम ये देखने को
हमें मिलती है इंडिया में, तो वैसे ही चीजें आपको बाकी देशों में भी देखने को मिलती है। तो ये इन्फ्लेशन होने के वजह से एक्चुअली होता क्या है, और जैसे इन्फ्लेशन होने के वजह से लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है, परचेजिंग पावर की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, तो वो लोग लेसर गुड्स एंड सर्विसेज को डिमांड करते हैं। तो इसलिए इंडस्ट्रीज को भी प्रोडक्शन कट करनी पड़ती है। जैसे ही प्रोडक्शन आप कट करोगे या सर्विसेज को कट करोगे, वैसे ही क्या होगा, आपको बैकएंड से एम्प्लॉयज को डेफिनेटली ले ऑफ करनी पड़ जाती है, क्योंकि आप वैसे ही लोगों को पैसे नहीं दोगे, वह लॉस बियर नहीं कर पाओगे। ये एक कॉरपोरेट की प्रिंसिपल रही है। तो ये एक फैक्टर है इन्फ्लेशन का भी, जिसके वजह से ये ले ऑफ्स चल रहे हैं। और ये चीजें सिंपली आप रिफ्लेक्शन यहां पे भी होती है, जो फेडरल रिजर्व है, जो सेंट्रल बैंक है यूएस की, वो लगातार क्या कर रही थी, ये प्राइसेस और रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी बढ़ा रही थी, जो अभी हम आगे भी बात करेंगे। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने की वजह से क्या होती है, आप सिंपल इस एनालिसिस को समझने की कोशिश करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से सिंपली जो बोरोइंग कॉस्ट है वो बढ़ जाती है, लोन महंगी हो जाती है। लोग इसलिए क्या करते हैं, इन्वेस्टर बेसिकली बिजनेस पीपल और कॉर्पोरेट्स क्या करते हैं, लोन के लिए उनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, जिसके वजह से अल्टीमेटली वो रिफ्लेक्ट कहाँ होती है, कंपनी के परफॉर्मेंस के, इकोनॉमिक ग्रोथ के, एंड अल्टीमेटली ले ऑफ्स उनको करनी पड़ जाती है। तो ये कहीं ना कहीं कंप्लीट साइकिल प्रोसेस है, और सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, आप ये भी बोल सकते हो। इसके अलावा आप देख सकते हो कि पैंडेमिक के वजह से जब सब कुछ बंद थी, ऑफलाइन काम बंद थी, ऑनलाइन काम चल रही थी, और घर से लोग काम कर रहे थे, वर्क फ्रॉम होम की कल्चर काफी तेजी से बढ़ रही थी। और उसके वजह से उस टाइम पे क्या है, बहुत सारे ई कॉमर्स हो गए, बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है हो गए, बहुत सारे जो एड टेक भी हो गए, या टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट लोगों को मिलना शुरू हो गया था, या मिलने के लिए डिमांड काफी बढ़ गई थी। वो चाहे शॉपिंग इंडस्ट्री हो, बेसिकली ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज हो, या अदर थिंग्स। तो उसके वजह से टेक फार्म में स्लाइटली बूम आ गई थी उस टाइम पे, और लोग क्या कर रहे थे, लोग भी सर्विसेज के फायदा उठा रहे थे। इसके वजह से बहुत सारे हायरिंग हुई थी उसी समय पे, किस समय पे, पैंडेमिक के समय पे। बट जैसे ही चीजें नॉर्मल हुई, ऑफलाइन स्टार्ट हो गई, बेसिकली इसको आप कनेक्ट कर सकते हो एडटेक फार्म से। ऑनलाइन की जब डिमांड धीरे धीरे कम होने लगी, ऑफलाइन की शुरू हो गई, तो एडटेक फार्म में भी काफी आपको ले ऑफ्स देखने को मिलेंगे। आप यदि इंडिया की बात करें, आप अड्डा 24x7, आप बाईजूस, इस तरह से अनअकैडमी, इस तरह से लोगों के केस में आप ये देख सकते हो कि किस तरह से वहां पे भी ले ऑफ्स चल रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो है फाइनेंशियल क्रंच, एक बड़ी फैक्टर है। कॉस्ट कटिंग कहीं ना कहीं कंपनीज को करनी पड़ती है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द लो प्रॉफिट, उनको इन्वेस्टर जो है उनको प्रॉफिट दिखाना पड़ता है। और स्लो प्रोडक्शन की वजह से कहीं ना कहीं उनको ये फाइनेंशियल क्रंच की वजह से कॉस्ट कटिंग करनी पड़ती है। आफ्टर ऑल आपको एम्प्लॉइज को ही ले ऑफ करना होगा यदि आपको कॉस्ट कटिंग दिखाना होता है। ठीक है, तो ये कई सारे फैक्टर्स आज हमने डिस्कस किया, बेसिकली द इकोनॉमिक एस्पेक्ट, द इकोनॉमिक केमिस्ट्री यू शुड नो बिहाइंड दिस लार्ज नंबर ऑफ लेऑफ्स। इसलिए मैं आपके सामने ये वीडियोस लेके आया, और इस तरह से और भी कुछ सवाल आपके भी मन में होंगे, बिल्कुल हम लोग भी कोशिश करेंगे उस सवालों का आंसर जरूर आपके सामने उपस्थित करें। और वीडियो यदि अच्छा लगा तो बिल्कुल लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। खुश रहिए, मस्त रहिए, दोबारा फिर मिलेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।